नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल अनीस राज में दिल से स्वागत है फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि 1000 स्क्वायर फुट में अगर आप फाउंडेशन बनवाते हो तो उसका कॉस्ट क्या लगने वाला है, साथ साथ मटेरियल क्या लगने वाला है 2022 में। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसमें टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम का अगर बात कर ले तो 12 है। ठीक है, और फाउंडेशन रेगुलर फाउंडेशन है और लाइट फाउंडेशन है। रेगुलर फाउंडेशन का मतलब यह हुआ कि जो फुटिंग का साइज रहता है वो आपका 4x4x4 का है, 12 कॉलम्स के लिए बराबर है। और लाइट फुटिंग का मतलब यह हुआ कि आपका 2 से 3 मंजिल के लिए घर बनवाते हो तो उसका जो फाउंडेशन रहता है, फुटिंग रहता है, साइज वो वही हो गया लाइट फुटिंग, 2 से 3 मंजिल घर बनवाने का फाउंडेशन। तो इसमें हम टोटल्स बात किए हैं ब्रिक्स वर्क के ऊपर, प्लास्टर के ऊपर, फाउंडेशन का और बीम, कंक्रीट, हर एक चीज़ के ऊपर बात की है डिटेल्स में। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। इससे पहले भी मैंने बना चुके हैं फाउंडेशन कोस्ट के ऊपर, तो आप लोग बहुत सपोर्ट किए। इस बार भी उम्मीद है कि इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। 4 स्क्वायर फुट में फाउंडेशन बनवाने का, घर का फाउंडेशन बनवाने का आपका कितना खर्च लगेगा, तो हम यह एक रफ एस्टिमेट बता रहे हैं और कॉस्ट बता रहे हैं। आपको एक आइडिया हो जाएगा 1000 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए आपका कितना पड़ने वाला है। और यह एस्टिमेट से आप सीख सकते हैं किसी भी एरिया का फाउंडेशन बनवाने के लिए कितना खर्च निकाल सकते हैं। हम जैसे जैसे निकालेंगे वैसे वैसे। तो यहाँ पे हम रेगुलर फाउंडेशन का बात कर रहे हैं, मतलब जितना भी फाउंडेशन है सबका मतलब बराबर आपका साइज, फुटिंग साइज होगा कॉलम का। ठीक है, और लाइट फाउंडेशन का बात कर रहे हैं, दो मंजिल के लिए जब घर बनता है, 2-3 मंजिल के लिए, उसके लिए हम बात कर रहे हैं, वो लाइट फाउंडेशन में आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लॉट एरिया का बात कर ले तो हमारे पास 1000 स्क्वायर फुट के लिए 2 प्लॉट एरिया बनेगा। जैसे पहला नंबर में आपका बनेगा 20 फुट बाय 50 फुट। ठीक है, और दूसरा बनेगा आपका 25 फुट बाय 40 फुट। यह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कम बेसी हो सकता है एडजस्टमेंट में। तो हम फिलहाल आपका 40 फुट इसका चौड़ाई ले लिए हैं। ठीक है, प्लॉट का जिसमें घर बनाना है बिल्टअप एरिया में। और इसका 25 फुट इसका ब्रेथ ले लिए हैं। ठीक है, लंबाई आपका 40 फुट और ब्रेथ आपका 25 फुट है। फिलहाल आपका कोई भी डायमेंशन हो सकता है, 20 बाय 50 भी हो सकता है या थोड़ा बहुत आगे नीचे हो सकता है। इसमें हम सबसे पहला नंबर में कॉलम फुटिंग का बात कर लेंगे। तो कॉलम फुटिंग का जो हमारा साइज है आपका, एक कॉलम का हम बात कर रहे हैं फिलहाल 4 फुट। ठीक है, 4 फुट लंबाई है फुटिंग का, कॉलम फुटिंग का, और 4 फुट इसका चौड़ाई है और 4 फुट इसका डेप्थ है, मतलब गहराई है, नीचे तक खोदना है। तो दोस्तों जब तीनों को गुना कर देंगे तो ये मेरे पास 64 CFT हो जाएगा। CFT का मतलब है क्यूबिक फुट। ठीक है, आपको फाउंडेशन जो करवाना है फुटिंग का, कॉलम का, वो एक कॉलम का 64 CFT आपका फाउंडेशन के लिए जो खुदाई करवाते हैं उसके लिए आपको 64 CFT मतलब क्यूबिक फुट खुदवाना है, खुदाई करवाना है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम 12 है। ठीक है, और एक कॉलम का हमारे पास निकल के आ गया साइज आपका 64 CFT आ गया। तो 64 CFT को 12 नंबर्स ऑफ कॉलम जो फुटिंग का है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 गुने 12, तो ये हमारे पास 768 CFT आ जाता है, क्यूबिक फुट आ जाता है 12 कॉलम्स का। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सॉइल एजुकेशन फॉर फाउंडेशन, फाउंडेशन जो हम करवाएंगे 1000 स्क्वायर फुट में, इसके लिए सॉइल को खुदवाना होगा, खुदाई करवाना होगा। या तो आप लेबर मैनुअली लेबर के अनुसार करवा सकते हो, या तो आप JSB जो होता है उसके मशीन से भी करवा सकते हो। तो अगर हम बात कर ले तो आपका एक क्यूबिक फुट का 8 से 9 रुपया पड़ेगा। ठीक है, 8 से 9 रुपया पड़ेगा एक CFT का खुदाई करवाने का। तो हमारे पास टोटल 768 था 12 कॉलम का खुदाई करवाने का। ठीक है, साइज टोटल तो 8 रुपया कम से कम हम लेके चल रहे हैं एक CFT का। तो यह मेरे पास 768 CFT का हो जाएगा, 6144 रुपया आपको खुदाई करवाने का लग जाएगा। वहीं दूसरा नंबर में अगर बात कर ले फिलिंग, जब आप फाउंडेशन फुटिंग बनवा लेते हो, ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन में आपका मिट्टी भरना रहता है, चाहे मोरम भरना रहता है, चाहे सॉइल भरना रहता है, तीनों चीज़ से भरा सकते हैं। तो 1000 स्क्वायर फुट में फाउंडेशन बनाने के लिए 1000 स्क्वायर फुट में आपका फाउंडेशन जो भरवाएंगे वो लगभग 3 फुट भरवाएंगे, 3 फुट ऊंचा करवाएंगे रोड लेवल से। ठीक है, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपके घर में रोड बारिश के टाइम पे पानी ना आए, बाढ़ ना आए, इसीलिए 3 फुट ऊंचा करते हैं। तो हो जाएगा 3000 CFT आपको फिलिंग करवाना पड़ेगा, मोरम चाहे आपका मिट्टी सैंड जिससे भी करवाओ आप। तो अगर कॉस्ट का बात कर ले सॉइल फिलिंग करवाने का या मोरम फिलिंग करवाने का, तो अगर बाहर से मंगवाते हो मटेरियल्स मतलब मोरम मंगवाते हो बाहर से, तो 10 रुपया आपका 10 रुपया 9 से 10 रुपये आपका पड़ जाएगा पर CFT। ठीक है,
तो हम 10 रुपया लेके चल रहे थे। 3000 CFT हमको फिलिंग करवाना है मोरम, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह हो जाएगा आपका 30,000 रुपया आपको मिट्टी के साथ मोरम के साथ भरवाने का खर्चा हो जाएगा फाउंडेशन का। तो दोस्तों अब हमारे पास कंक्रीट वर्क चाहे ब्रिक्स वर्क करवाएंगे तो उसमें हमारा सीमेंट लगेगा, चाहे PCC करवाएंगे प्लेन कंक्रीट सीमेंट तो आपका उसमें सीमेंट का यूज होगा बांध काम के लिए, कंक्रीट बनाने के लिए। तो हमारे पास कितना कंक्रीट लगेगा फाउंडेशन काम के लिए, फाउंडेशन करवाने के लिए? तो 1000 स्क्वायर फुट एरिया में आपको फाउंडेशन करवाना है तो सीमेंट आपका फाउंडेशन वर्क के लिए, ठीक है, 0.130 आपका लग जाता है, बैक्स लगता है केवल फाउंडेशन के लिए। हम फाउंडेशन के ऊपर जब बात करेंगे ऑल ओवरऑल तो वो बदल जाएगा डाटा। फाउंडेशन का आपका 0.130 बैग्स लगता है। तो 1000 स्क्वायर फुट में फाउंडेशन करवाना है तो फाउंडेशन वर्क के लिए हमारे 30 बैग्स लग जाएगा, ठीक है। और वहीं सीमेंट का कॉस्ट का बात कर ले, खर्चे का बात कर ले तो 130 बैग सीमेंट का खर्चा मान के चलिए 380 रुपया हम लेके चल रहे हैं एक सीमेंट बैग का। अच्छा ब्रांड का अगर सीमेंट लेंगे तो 380, 370, 75 रुपया चलेगा। ये कहीं कहीं अलग अलग स्टेट में 400 रुपया भी पड़ता है। तो फिलहाल हम एक अच्छे ब्रांड का बात कर ले तो एक बैग का 380 रुपया, तो 130 बैग का हो जाएगा 39,400 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा हो जाएगा 1000 स्क्वायर फुट में फाउंडेशन बनवाने के लिए। वहीं अगर बालू का बात कर ले चौथे नंबर में तो फाउंडेशन वर्क के लिए तो बालू का यूज होता है आपका ब्रिक्स वर्क के लिए, कॉन्क्रीट वर्क के लिए, PCC वर्क के लिए, ठीक है। तो 1000 स्क्वायर फुट में आपका 1 स्क्वायर फुट का में आपको 0.7 CFT बालू यूज होता है फाउंडेशन वर्क के लिए। तो ये 1000 स्क्वायर फुट के लिए 700 CFT हो जाएगा। अगर कॉस्ट का बात कर ले तो 70 रुपया हम पर CFT लेके चल रहे हैं, या कहीं कहीं 65-68 रुपया भी बालू पड़ जाता है CFT में। तो 700 CFT का हो जाएगा 39,000 रुपया बालू के ऊपर खर्चा हो जाएगा। तो दोस्तों वहीं 5वां नंबर में बात कर ले तो एग्रीगेट मतलब होता है खड़ी, ग्रेवल, मेटल, ब्लास्ट, ठीक है। तो क्रशर स्टोन जो रहता है उसको बोलते हैं एग्रीगेट। तो एग्रीगेट आपका फाउंडेशन वर्क के लिए 1000 स्क्वायर फुट में अगर फाउंडेशन करवाते हैं उसके लिए 0.4 CFT 1 स्क्वायर फुट में लगता है। तो 1000 स्क्वायर फुट में आपका 400 CFT लग जाएगा। अगर वहीं कॉस्ट का अगर बात कर ले तो कॉस्ट आप एग्रीगेट फाउंडेशन वर्क के लिए 400 CFT हमारा निकल के आया है, और 70 रुपया 1 CFT का लेके चल रहे हैं। यह रेट थोड़ा बहुत वैरी करेगा आपके लोकेशन, ठीक है, एबिलिटी मार्केट के ऊपर। तो 400 CFT का 70 रुपया से यह हो जाएगा आपका 30,000 रुपया आपका गिट्टी के ऊपर खर्चा होगा, एग्रीगेट के ऊपर खर्चा होगा। वहीं स्टील का बात कर ले तो स्टील का रेट अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मार्केट में आग लगा हुआ है स्टील के रेट के ऊपर। तो फाउंडेशन वर्क के लिए 1000 स्क्वायर फुट में 1 स्क्वायर फुट का आपका 0.90 kg लगता है, ठीक है। 1 kg से कम है 10 ग्राम, तो 0.9 गुने 1000 स्क्वायर फुट में करवाना फाउंडेशन। तो 0.9 kg से मल्टीप्लाई कर दिए 1000 स्क्वायर फुट में तो 900 kg आपका स्टील लग जाएगा। वहीं अगर कुंटल में बात करें तो कुंटल में आपका 9 कुंटल लग जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट का बात कर ले स्टील का तो मार्केट में 70 रुपया से लेके 85 रुपया तक कॉस्ट वैरी कर रहा है। 70 से 85 रुपया आपका रेट वैरी कर रहा है पर केजी। दोस्तों हम फिलहाल 75 रुपया लेके चल रहे हैं। यूपी बिहार के रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया स्टील का रेट, ठीक है। ऐसे कैसे स्टील का रेट चेक करना है ऑनलाइन किसी भी एरिया से, किसी लोकेशन से, उसके ऊपर हम वीडियो बनाए हैं जिसमें आप लोग बहुत सपोर्ट किए। मैं इसके लिए दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ आपको। इसी तरह हमारे ये भी वीडियो को आप सपोर्ट कीजिएगा। तो 900 kg को 75 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 67,500 रुपया आपका फाउंडेशन वर्क के लिए स्टील लग जाएगा, स्टील के ऊपर खर्चा होगा 1000 स्क्वायर फुट में। वहीं अगर ब्रिक्स वर्क का बात कर ले तो ब्रिक्स वर्क आपका प्लिंथ बीम के ऊपर ब्रिक्स वर्क करना होता है, ठीक है। प्लिंथ बीम हम चारों तरफ जब करते हैं देते हैं उसके बाद हमें ब्रिक वर्क करना पड़ता है। तो मान लीजिए प्लॉट का एरिया जो हमारा था 40 फुट, तो 40 फुट 25 फुट इसका 40 बाई 25 था, तो 40 फुट इसका हम मान के चलते हैं ब्रेथ है, ठीक है। फिर 40 फुट इसका ब्रेथ है, फिर 25 फुट इसका लेंथ है, फिर 25 फुट इसका लेंथ है। तो जब दोनों को चारों को जोड़ देंगे तो 130 फुट इसका लेंथ हो जाएगा, क्योंकि हमको चारों तरफ ब्रिक वर्क करवाना है प्लिंथ बीम के ऊपर, ठीक है, चारों तरफ करवाना है ब्रिक वर्क। तो टोटल लेंथ हमें दीवार का पता हो गया 130 फुट। जितना एरिया में आपको कराना है वो एरिया आपका 130 फुट तो लेंथ हो गया चारों तरफ का दीवार का, और 3 फुट ऊंचा करवाना है, ठीक है। तो 3 फुट ऊंचा करवाएंगे तो 130 गुने 3 फुट कर दिए तो यह हो गया 390 स्क्वायर फुट में आपका ब्रिक वर्क करवाना है। तो एक ब्रिक का अगर लेके चले 10 रुपया, ठीक है, यह कहीं कहीं 9 रुपया 8 रुपया भी पड़ता है, अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग यह रेट बदल जाता है। लेकिन यूपी बिहार रीजन में बहुत ज़्यादा हो गया रेट, आजकल बढ़ गया 2022 में। हमारे रीजन में तो 13 रुपया भी पड़ता है एक ब्रिक का। तो हम फिलहाल ऑल ओवर इंडिया का एवरेज रेट 9 से 10 रुपया लेके चल रहे हैं।
तो 190 स्क्वायर फुट हमारा टोटल ब्रिक्स वर्क करवाना है। तो 1 स्क्वायर फुट में आपका 10 ब्रिक्स थंब रूल के अकॉर्डिंग लगता है, अकॉर्डिंग टू द थंब रूल। एक स्क्वायर फुट में 10 ब्रिक्स कम से कम, तो यह हो जाएगा 390 स्क्वायर फुट में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3900 ब्रिक्स आपका लग जाएगा फाउंडेशन वर्क करवाने के लिए, 3 फुट करवाने के लिए ऊंचा। तो 3900 ब्रिक्स टोटल है हमारे पास। तो 10 रुपया कम से कम लेके चल रहे हैं और 9 से 10 रुपया पड़ता है। अलग अलग लोकेशन पे थोड़ा बहुत रेट यह वैरी कर जाता है ब्रिक्स का, ईंट का, ठीक है। तो हमारे एरिया में अब फिलहाल बात कर ली यूपी बिहार रीजन और रीजन में, तो 10 से 12 रुपया 13 रुपया भी कहीं कहीं चलता है। तो हम ऑल ओवर इंडिया का एक 10 रुपया लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 3900 ब्रिक्स में अगर 10 रुपया से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह 39,000 रुपया आपका ब्रिक्स के ऊपर खर्चा होगा फाउंडेशन वर्क करवाने के लिए 3 फुट ऊँचा, ठीक है। वहीं लेबर का अगर चार्ज का बात कर ले फाउंडेशन वर्क के लिए, तो इसमें आपका फाउंडेशन वर्क में लेबर का हो गया काम, जैसे पीसीसी करना, फुटिंग करवाना, ठीक है, और आपका स्टील कटिंग करना हो गया, कंक्रीट वर्क करवाना, ब्रिक्स वर्क करवाना, प्लास्टर वर्क करवाना, तो ये सारा आ जाता है। तो इसमें आपका 50% डिक्रीज हो जाता है रेट। जैसे कि मान के चलिए 160 से 180 रुपये आपका लेबर चार्ज पड़ेगा आपको पर स्क्वायर फुट का। तो इसका फाउंडेशन के ऊपर जो वर्क होगा ना, उसका 160 से 180 रुपया है। तो हमको फाउंडेशन बनवाना है, तो फाउंडेशन बनवाने के लिए 50% यह डिक्रीज हो जाता है रेट। तो 160 रुपया का कितना हो गया, 50% अगर कर देंगे तो 160 डिवाइडेड बाई 2, तो यह हो जाएगा 80 रुपया आपका फाउंडेशन वर्क करवाने के लिए। 80 रुपया, यह थोड़ा बहुत आपके एरिया में जो भी रेट चल रहा होगा उसका, उससे 5 रुपया कम भी हो सकता है, 10 रुपया कम हो सकता है। तो फिलहाल हम 160 रुपया का 50% कर दिए तो 80 रुपया, तो 80 रुपया लेबर चार्ज लग जाएगा पर स्क्वायर फुट। तो 1000 स्क्वायर फुट का हो गया 80 रुपया से 80,000 रुपया आपका लग गया। वहीं टोटल कॉस्ट का अगर बात कर ले फाउंडेशन का, तो टोटल कॉस्ट में हमारा फुटिंग को खुदाई कराने का 6,144 रुपया पड़ा था, और उसका 12 कॉलम्स और फाउंडेशन को फिलअप करवाने का 30,000 रुपया आपका पड़ गया था, फिलअप करवाने का, मिट्टी को भरवाने का। वहीं हमारा 39,000 रुपया लग गया था, बालू के ऊपर लग गया था 39,000 रुपया। दोस्तों सीमेंट के ऊपर हमारा लग गया था 39,400 रुपया सीमेंट के ऊपर लग गया था। वहीं 30,000 रुपया आपका लग गया था एग्रीगेट गिट्टी के ऊपर लग गया था, और 67,500 रुपया आपका स्टील के ऊपर लग गया था, जो सबसे ज़्यादा हाई रेट है अभी मार्केट में चल रहा है। वहीं 39,000 रुपया आपका पड़ गया था ब्रिक्स वर्क के ऊपर, बांध काम के ऊपर, और 80,000 रुपया लेबर चार्ज के ऊपर पड़ा था। जब टोटल को जोड़ देंगे तो क्या पड़ेगा, 3,51,044 रुपया टोटल फाउंडेशन वर्क करवाने के लिए। यह थोड़ा बहुत अप डाउन। दोस्तों आशा है कि यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।